पुअर या भगवान, किसको सर्व करे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली लोग गरीबों को खाना खिलाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बोलते हैं मंदिर में मत चढ़ाओ और गरीबों को खाना खिला दो, गरीबों को पैसे दे दो, उनको कपड़े दे दो, उनको हेल्प कर दो। शिव जी पर दूध मत चढ़ाओ, शिव जी पर जल मत चढ़ाओ। खाना भगवान क्या खाते हैं, भगवान तो खाना भी नहीं खाते। ऐसी प्लेट लगाओगे ऐसी प्लेट आ जाती है। तो जो भी करो गरीबों को खिलाओ। अच्छी सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका आपको पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझना पड़ेगा कि लॉर्ड को सर्व करना ज़्यादा बेटर है वर्सेस पुअर। अगर आपने लॉर्ड को सर्व करा तो और पुअर को सर्व नहीं करा तो क्या डेफिशिएंसी सर्विस मानी जाएगी? क्या आपके कर्मा इंप्रूव नहीं होंगे? एक इंसान जो गरीब होता है फाइनेंशियली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली मतलब धन से गरीब है, फिजिकली शरीर में उसको दोष लगे हुए हैं, और स्पिरिचुअली भी अगर वो गरीब है तो ये सबसे घटिया कैटेगरी होती है इंसान की, जिससे कहते हैं तमस कैटेगरी, वर्स कैटेगरी है। फिर उससे बेटर कैटेगरी होती है जो इंसान फाइनेंशियली भी गरीब है, फिजिकली गरीब है, बट स्पिरिचुअली बड़ा हाई थिंकिंग है, तो बहुत अच्छी कैटेगरी होती है। वर्सेस इससे भी बढ़िया कैटेगरी होती है जो रिच है, फाइनेंशियली, फिजिकली भी रिच है एंड स्पिरिचुअली रिच है, तीनों कैटेगरी में रिच है। ये सबसे टॉप क्लास कैटेगरीज होती है। अगर कोई बंदा फाइनेंशियली रिच है और फिजिकली वीक है, फिजिकली उसको शरीर में रोग है और स्पिरिचुअली भी वीक है, तो उसके कर्मा बहुत ज़्यादा खराब है। पर अगर कोई फाइनेंशियली गरीब है तो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, कोई रोग नहीं है, और स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब भगवान का इंडिकेशन है कि भगवान को की भक्ति आपको करनी पड़ेगी, आपको भगवान को सर्व करना पड़ेगा, तभी भगवान ने आपको हट्टा कट्टा फिजिकली फिट करा है। माया से तो आपको डिज़ायर, इंद्रिय तृप्ति होती है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास माया होती है उतनी ज़्यादा आपके अंदर ईगो, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाता है। पर अगर आप फिजिकली फिट हो, हेल्दी, फिट एंड फाइन हो, और फाइनेंशियली वीक हो, कमज़ोर हो, कम कमाते हो, पर स्पिरिचुअली आप कनेक्ट हो जाते हो भगवान से, ये बहुत अच्छी कैटेगरी होती है, क्योंकि इसमें माया का रोल ख़त्म हो जाता है और आपका शरीर और सोल का रोल चालू हो जाता है, क्योंकि जहाँ में फाइनेंशियल होता है वहाँ पर आपका रोल थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर फाइनेंशियली, फिजिकली आप बहुत हाई अमीर हो, रिच हो, इसका मतलब आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं। पर उस कर्मा अगर अच्छे हैं और आपके पास धन जनरेट हो रहा है, इसका मतलब आपका कर्मा ख़त्म होगा कभी ना कभी। तो उस कर्मा बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए, अच्छे कर्मा को, आपको स्पिरिचुअली भी हाई होना पड़ेगा। तो नॉर्मली देखोगे जिसके पास बहुत धन होता है, वो वो धन होता है तो वो स्पिरिचुअली वीक होता है, क्योंकि उसके अंदर महामाया, फॉल्स ईगो, अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो अपने कर्मा को यूज़ भी करता है पर साथ में जनरेट नहीं कर पाता। तो अगर कोई फाइनेंशियली हाई है, फिजिकली हाई है, तो कर्मा को जनरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए स्पिरिचुअली से हाई रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप ब्रह्मांड का ज्ञान ले लो, साथ में भगवान का भी ज्ञान आपको लेना पड़ेगा कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? भगवान सच्चिदानंद है। भगवान मोड ऑफ नेचर से परे है। जो तामसिक मोड होता है, राजसिक मोड होता है, सात्विक उससे ऊपर होते हैं। तो भगवान मोड ऑफ नेचर में बंदिश नहीं होते, भगवान को कर्मा नहीं लगता। जैसे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट जब गाड़ी से निकलते हैं तो उनको कोई रेड लाइट का चालान नहीं होता, उनको कोई पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का चालान नहीं होता, वो लॉ से परे है। ऐसी भगवान भी लॉ से परे है, उनको कोई मोड ऑफ नेचर नहीं लगता, उनका कोई कर्मा नहीं लगता। सो जिन जिन जिसको कर्मा नहीं लगता, जो मोड ऑफ नेचर के परे है, अगर आप उनको सर्व करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपके कर्मा भी बहुत इफ़ेक्टिवली तेज़ी से बढ़ेंगे। वर्सेस अगर इंसान का करोगे जो खुद ही बाउंडेड है कर्मा से,
दो आपके कर्मा मेंटेन रहेंगे, गंदे भी नहीं होंगे, पर वो ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो धरती है ये दुख हाले है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। तो अगर आप किसी का करते हो तो आगे जाके आपको धोखा भी मिल जाता है, और जब आप भगवान की सेवा में लगते हो तो धोखा खाने का चांसेस आपको कम मिलता है।